मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी नया साल आसान नहीं होगा। आने वाले महीनों में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और इसमें तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार की पिछले साल की गई सारी रीजनल इन्वेस्टर समिट कितनी सफल रही। इसके अलावा प्रदेश सरकार पर चढ़ते कर्ज के पहाड़ से निपटना भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। क्या प्रदेश सरकार इन चुनौतियों के लिए तैयार है? देखिए ये रिपोर्ट। नए साल की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। साल 2024 में मुख्यमंत्री मोहन यादव न केवल सरकार चलाने में सफल हुए बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी सफल रहे। मोहन सरकार के कार्यकाल में प्रदेश ने 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने कमलनाथ का गढ़ भी जीता। सरकार ई रजिस्ट्री लेकर आई, बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़वाने का फैसला लिया। उद्योग के लिए समिट का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश को 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल नदी को जोड़ने का काम किया गया। इसके अलावा मोहन सरकार ने श्री राम वन गमन पथ का भी काम शुरू कराया और मध्य प्रदेश को 6वां एयरपोर्ट भी दिया। लेकिन अब साल बदलते ही सरकार के सामने चुनौतियां भी बढ़ चुकी हैं। केवल आप लाडली बहना योजना है वो केवल महिलाओं के लिए, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। यंगस्टर्स की बात एक पूरी जनरेशन की बात है और वो तो तब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब पूरे दुनिया में ये बात हो रही है कि ओल्ड एज लोग बढ़ रहे हैं हमारे। तो यदि यंगस्टर को काम नहीं मिलेगा और ओल्ड एज होंगे तो हम कैसे डेवलपमेंट होगा हमारा। तो इस विषय पर भी सोचने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार को कम करने के अलावा बीते साल के काम का फॉलोअप के साथ साथ अब सरकार को नए साल के विकास की ओर भी ध्यान देना है। फरवरी में 2 दिनों तक होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेशकों से बड़े स्तर पर निवेश जुटाने की चुनौती भी ज्यादा है। सीएम ने आज से गरीब महिला, युवा और किसान के लिए नई योजनाओं की शुरुआत करने का दावा भी किया था। नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखी गई है, अब इस पर भी काम होना है। इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट को भी जल्द पूरा करने के लिए भी सरकार काम कर रही है। सारी चुनौतियां और समस्याएं एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं और वो बिंदु ये है कि किसी राज्य सरकार की आर्थिक सेहत कैसी है। हम जानते हैं कि हर महीने मोहन यादव सरकार को करीब 5,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। तो कर्ज लेके घी पीना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा बड़ी योजनाओं और फ्रीबीज के बढ़ते बोझ के कारण सरकार समय दर समय लोन भी ले रही है। साल 2022-23 में सरकार पर कुल 3,23,000 करोड़ का कर्ज था, जिसके चलते सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए ब्याज भरा है। साल 2023-24 में कुल कर्ज 3.85 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जिसके लिए सरकार को 24,000 करोड़ रुपए ब्याज देना होगा। हकीकत ये भी है कि पूर्व सरकार कई घोषणाएं कर चुकी है जिसे भी मोहन सरकार को पूरा करना है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि मोहन सरकार आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करती है। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से विवेक पांडे की रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पिछले 1 साल में तेजी से काम कर सरकार के काम करने की गति तो तय कर दी है। सरकार के बेहतर कामों का परिणाम आने में कोई जल्दबाजी की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, मगर अच्छी शुरुआत अच्छे परिणाम की उम्मीद तो जगाती है।